समझ लेते हैं एफएमसीजी कंपनियों के लिए कैसी रहेगी दूसरी तिमाही, जो नतियों का सीजन शुरू होगा वो कैसा रहेगा। नूपुर थोड़ा अहेड ऑफ द टाइम है, अभी 30 सितंबर को तिमाही खत्म होगी, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। लेकिन नूपुर आज ही रिसर्च करके आई। नूपुर कोई खास वजह इतना जल्दी करने के पीछे? कोई आप 2-3 महीने छुट्टी पे तो नहीं जा रही? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा सर, हमने कहा कि रिजल्ट का अनुमान अभी से आने लगा है तो क्या खास वजह? काम अभी से खत्म कर। हाँ बताइए। बिल्कुल सर, पता नहीं कभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए तो थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड। यस वेरी नाइस, बताइए। वो मॉनसून जो कमी हमने इस बार देखी उसके चलते जो अर्ली रिपोर्ट्स आ रही है और चैनल चेक ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो रूरल डिमांड रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो दूसरी तिमाही में नहीं होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कमज़ोर मॉनसून। और जो क्रूड के प्राइसेस हमने देखा है पिछले कुछ समय में बढ़ते हुए दिखे, उससे आपको डिमांड पे असर पड़ते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ जो पहली तिमाही में हमने देखा था कि एक सपोर्ट मिला था रॉ मटेरियल के प्राइस गिरने के चलते और करीबन 100 से 800 बेसिस पॉइंट के ग्रॉस मार्जिन सुधरते हुए दिखे थे कंपनीज के। एक बड़ा सपोर्ट वहाँ से मिला था इनके नंबर्स में। लेकिन पिछले 3 महीनों में क्रूड 17% ऊपर है और इसी के चलते जो पैकेजिंग सोडा ऐश के जो दाम है वो अब बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो बाकी के जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कि पाम ऑयल, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, चाय, कॉफ़ी, सनफ्लावर ऑयल जैसी कमोडिटीज़ में तो कमज़ोरी आई थी और इसका ही इम्पैक्ट हमने पहली तिमाही में देखा था कि सारी कंपनीज़ के ग्रॉस मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए थे। अब चैनल चेक्स जो है वो यही बता रहे कि दूसरी तिमाही में सिर्फ 3 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। एफएमसीजी कंपनीज़ के द्वारा किए गए जो दामों में कटौती इन कंपनीज़ ने ली थी उसके चलते ही सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए नजर आएगा। मांग में जो सुधार होने की उम्मीद थी उसकी जो गति है वो फिलहाल धीमी नजर आ रही है क्योंकि मॉनसून थोड़ा कमजोर रहा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर मॉनसून कमजोर है तो रूरल डिमांड भी इम्पैक्ट होती है, उसका भी असर आपको नजर आएगा। पहली तिमाही में HUL, ITC, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया इन सारी कंपनीज के, इनफैक्ट एशियन पेंट जैसी कंपनीज के करीबन 250 से 600 बेसिस पॉइंट से ग्रॉस मार्जिन सुधर कर आए थे। इस बार उम्मीद है कि ग्रॉस मार्जिन्स में इम्पैक्ट आ सकता है। अब सारी की सारी नज़र डिमांड और जो सुधारने की उम्मीद है वो फेस्टिव सीजन से ही लेके चल रहे हैं, जिसके चलते आज 2 बड़े दिग्गज हाउस की तरफ से HUL पे टारगेट कट्स भी आते हुए नजर आए। उनका कहना है कि कंजम्पशन डिमांड जो है वो Q2 में चैलेंजिंग रहने वाला है, जिसके चलते सिटी ने HUL पे जो टारगेट है वो घटाया है, 2900 का टारगेट घटा के 2880 किया है। साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी उन्होंने जो लक्ष्य है वो घटाया और फिलहाल उनका जो टारगेट है वो 27-25 का है। तो कमज़ोर डिमांड रह सकती है ख़राब मॉनसून के चलते और जो दाम बढ़े क्रूड के उसके चलते पैकेजिंग और कुछ कमोडिटीज़ में भी असर दिखेगा, तो ग्रॉस मार्जिन इम्पैक्टेड नजर आएंगे। तो उम्मीदें हैं कम इस बार के नतीजों से एफएमसीजी कंपनी के। वो अलग बात है कि आज कमज़ोर बाजार में हल्की फुल्की खरीदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ITC जैसे शेयर डिफेंसिव है और अभी तो रियल सीजन में थोड़ा सा वक्त है, 1.25 महीना बाकी है, तो कोई ऐसा कि ऐसा ही नहीं कि आज के आज घट जाए। लेकिन बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद ना रखें, ये आपके लिए एफएमसीजी सेक्टर पर आउटलुक है। एक ही की ट्रिगर होगा और वो अगले क्वार्टर के लिए होगा फेस्टिव सीजन फुल फ्लेज। इस बार में थोड़े कम त्यौहार है, अक्टूबर नवंबर में त्यौहार थोड़े ज़्यादा हैं इस बार। 1 महीना वो लंबा हो गया ना अधिक मास वाला, इसलिए सब कुछ आगे सरका है थोड़ा।